हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। कि y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु p और q के बीच की दूरी, हमने क्या लेनी है, p और q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। हमें क्या दिया है, पी क्यू के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके बराबर दिया है, 10 यूनिट दिया है। यानी पी क्या है हमारा, पी के पॉइंट क्या है 2-3, क्यू के पॉइंट क्या है 10, वाई। हमने क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। इक्वल किसके दिया है, 10 दिया है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल दिया है हमें, 10 के इक्वल दिया है। लिया हमने, ये हमारा x1 है, क्या क्या दिया है 2-3 10y। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 लेंगे। x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा 10, 10 माइनस x1 कितना है 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है हमारा y माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर, इक्वल किसके है 10 के। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बना हमारा 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 10 लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना है हमारा 64। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है हमारा y और b है हमारा 9 लेंगे। a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 2 जा 6y। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंगे हम, कितना बना हमारे पास 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर रूट है, ये रूट उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। लिया हमने 64 में 9 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर रूट है, वहाँ पर जाकर क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, या फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी हम कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए क्या बना हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 10 का स्क्वायर कितना है हमारा 100 है। वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 को लेस करेंगे, कितना बचा 27। क्या इक्वेशन बन के आई हमारी, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके कितना 6, 9 3 जा 27 और 9 में से 3 को लेस करेंगे, कितना बचेगा 6। यानी जो फैक्टर आए वो क्या आए हमारे, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन है हमारा, y कितना बचा y प्लस 9, अगले में से क्या है -3, कितना बचा y प्लस 9। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन आया, y प्लस 9, कितना आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितनी आई हमारी वैल्यू, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या आई -9। और दूसरा लेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आई +3। ठीक है, हमने यही निकालना था, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमारी। क्या आई y की वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या आई हमारी प्लस का 3 और माइनस 9। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमने वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जबकि हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी पी क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर दिया हुआ है, 10 यूनिट्स के बराबर दिया हुआ है। वाई का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक के बराबर है, 10 यूनिट्स के बराबर है। लिया हमने पी और क्यू के बीच की दूरी, बोला हमने लिया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके बराबर है 10 के। लिया पी के पॉइंट है 2 - 3 और क्यू के पॉइंट है हमारे 10, y = 10। फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर = 10। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लिया हमने x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -3 का होल स्क्वायर = 10। 10 - 2 का स्क्वायर कितना आया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर = 10। 8 का स्क्वायर कितना आया 64, y a प्लस b का होल स्क्वायर यूज होगा, क्या होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। a हमारा y है, b हमारा 3 है। लिया हमने a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2ab 2 3 जा 6, y = 10। 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 = 10। यहाँ पर रूट है, ये रूट उस साइड चला गया, क्या बन गया स्क्वायर, या फिर दोनों तरफ वर्ग भी कर सकते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर बचेगा 10 का स्क्वायर। लिया हमने 64 में 9 को ऐड किया, कितना बन गया 73 प्लस y² प्लस 6y = 10 स्क्वायर। y² प्लस 6y प्लस 73, 10 का स्क्वायर कितना बन गया 100। 73 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। y² प्लस 6y = 27, ये पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव। y² प्लस 9y फैक्टर बनाए हमने कि मल्टीप्लाई करके तो 27 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 9 3 जा 27 और 9 में से 3 को लेस करेंगे 6। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया हमारा y, यहाँ पर बचा y प्लस 9 और इनमें से कॉमन आया हमारा -3, यहाँ भी बचा y प्लस 9। दोनों में से क्या कॉमन आया y प्लस 9, कितना बचा यहाँ पर y, ये माइनस और ये 3 = 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू आई -9 और y की वैल्यू आई 3, दो वैल्यू है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इफ क्यू 0 1, क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमें 0 1 दी है। क्या बोलना है, इज इक्वी डिस्टेंस, यह बराबर दूरी पर है किस किस के साथ p5 - 3 और rx6, यानी जो ये क्यू है वो p के साथ और क्यू आर के साथ दोनों क्या है बराबर दूरी बोला है। एक बार और देख लीजिए, इफ क्यू की क्यू कोई भी पॉइंट है जिसके पॉइंट्स क्या है 0 1, इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर दूरी पर है किस किस के साथ, एक तो ये क्यू पहले p के साथ है और बराबर में यही क्यू किसके साथ है r के साथ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू को जो यहाँ पर r में x दिया है इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, और इसके बाद हमने डिस्टेंस भी निकालना है क्यू आर और पी आर का। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, यदि क्यू के पॉइंट दिए हैं 0 1, क्या बोलना है बिंदु p5 - 3 की बिंदु p के साथ और r के साथ समान दूरी पर है यानी बराबर दूरी पर है। तो x के मान याद कीजिए, एक तो हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके बाद क्यू आर और पी आर भी याद कीजिए, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे क्यू पी किसके इक्वल दूरी पर है क्यू आर, यानी क्यू के पॉइंट क्या है हमारे पास 0 1 और p के पॉइंट कितने हैं हमारे पास 5 - 3। यहाँ पर q के पॉइंट कितने हैं 0 1, r के पॉइंट कितने हैं हमारे x6। इक्वल डिस्टेंस पर लगाएंगे दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही सेम इस दूसरे के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए इसका अलग से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका अलग से x1
y1 x2 y2, दोनों के पॉइंट अलग अलग हैं, पुट करेंगे। लिया हमने x2 कितना है हमारा 5 माइनस x1 कितना है 0, x2 5 है x1 0 है, लिया हमने 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -3 माइनस y1 कितना है हमारा 1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद सेम यहाँ पर QR के पॉइंट रखेंगे, x2 कितना है हमारा x है माइनस x1 कितना है हमारा 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 माइनस y1 कितना है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। लेंगे 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर -3 माइनस 1 कितना बन गया -4 का स्क्वायर। वहाँ पर x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, लिया हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों ठीक है, क्या लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया स्क्वेयर कर दिया। लिया हमने यहाँ पर भी स्क्वेयर 5 5 जा 25 4 4 जा 16 स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, वहाँ पर भी x का स्क्वेयर प्लस 5 5 जा 25, यहाँ भी क्या है स्क्वेयर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वेयर। इसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25 से 25 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया, कितना बचा हमारा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर इक्वल में सेम साइन है तभी कैंसल होंगे वो, अगर डिफरेंट साइड है तब कैंसल नहीं होंगे, या फिर हम यहाँ पर पॉजिटिव है इसको उस साइड ले जाकर भी कैंसल आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारी 16 आई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस माइनस 4 आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास प्लस माइनस 4 आई। तो हमारे पास एक्स किस में था, क्या दिया था हमें r(x)6 दिया था। ठीक है, अब हमारे पास जो r के पॉइंट आए क्या आए, एक बार तो पॉजिटिव 6 यानी 4 6 और एक बार माइनस का 4 यानी -4 6, ये पॉइंट बने हमारे किसके r के, क्योंकि r के यहीं पर x की वैल्यू पूछा था हमने, यानी इसके पॉइंट x और 6 थे, तो x की जगह पर x की वैल्यू रखी। आर के जो पॉइंट आए हमारे पास, एक बार प्लस का 4 रखा, दूसरी बार माइनस का 4 रखा, क्या पॉइंट हमारे पास एक्स के 4 और -4 आए। उसके बाद हमने क्या निकालना है क्यू आर और पी आर, हमने ये भी क्या करने हैं फाइंड करने हैं, क्यू आर एंड पी आर लेंगे हम। अब हमें आर के पॉइंट पता है और क्यू के कितने पॉइंट थे हमारे पास, क्यू के हमें सिंपल दिए हुए थे 0 1, हमने निकालना क्या है क्यू आर और पी आर निकालना है, यानी क्यू आर के क्यू के पॉइंट कितने हैं हमारे 0 1 और आर के पॉइंट कितने आए हैं हमारे 4 6। हमने क्यू आर का डिस्टेंस भी निकालना था, लेंगे हम क्यू आर का, हमने क्यू आर भी तो फाइंड आउट करना है, लिया हमने वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। लिया हमने x2 यानी 4 माइनस x1 कितना है 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 माइनस y1 कितना है हमारा 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 4 जा 4 माइनस 0 कितना बन गया 4 4 4 जा 16, 6 माइनस 1 कितना बन गया 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आया हमारे पास 41, यानी जो क्यू आर है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास √41 आई। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, पी आर की वैल्यू निकालनी है। पी के पॉइंट क्या थे हमारे पास 5 माइनस 3 और आर के पॉइंट क्या है हमारे पास 4 6। सबसे पहले इसको ही निकाल देते हैं, क्या है हमारे 4 6 लेंगे सेम, क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिया हमने ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। लेंगे x2 कितना है हमारा 4 माइनस x1 कितना है हमारा 5,
4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 माइनस y1 कितना है -3 का स्क्वायर। ठीक है, लेंगे 4 माइनस 5 कितना बन गया माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बन गया 1, और यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया हमारे पास 1 प्लस 9 9 जा 81, आंसर कितना आया √82। ये किसके वैल्यू है हमारे पास QR और PR की वैल्यू है। उसके बाद हमने किस पॉइंट पर निकालनी है -4 और 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। इसको क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इफ यदि Q 0 1 बराबर है P और R के, कि Q जो है इसके साथ है एक बार और इक्वल में फिर R के साथ है, यानी QR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QR है हमारा। हमने लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो हमें R में x दिया हुआ है यानी x 6 है, उस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। लेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पर भी सेम, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है। सिंपल पुट किया हमने, x2 कितना है 5 माइनस x1 है 0, y2 है -3, y1 है -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 है हमारा x माइनस x1 है 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या 5 माइनस 0 कितना बन गया 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस 0 x का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर 5। दोनों साइड क्या कर दिया हमने, क्योंकि हमने रूट कैंसल आउट करना होता है, हमने क्या कर दिया दोनों तरफ वर्क कर दिया, और दोनों तरफ वर्क किया तो दोनों का स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास 16, यानी x की वैल्यू कितनी आई +-4। हमारे जो R के पॉइंट आए वो 4 6 और -4 6 आए, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव पे वो करना है। 4 6 लिया हमने, हम वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है QR और PR की। QR R की जगह पर R के पॉइंट 4 6 लिए हमने, और ऐसे ही PR R की जगह पर R के पॉइंट, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, फाइंड आर रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमने एक रिलेशन बताना है x और y में, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, वैसे ही जैसे हमें Q के पॉइंट इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर बोला था, ऐसे ही एक्स वाई पॉइंट्स क्या है बराबर दूरी पर है, किस किस के साथ 3 6 और -3 4, यानी एक्स वाई 3 6 के साथ है और इक्वल में एक्स वाई -3 4 के साथ है। एक्स और वाई में ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, यानी जो एक्स वाई पॉइंट दिए हैं वो एक बार तो 3 6 के साथ है और इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर है एक्स वाई किसके साथ -3 4 के साथ। ठीक है, लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला सेम। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेंगे हम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पर भी ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। x2 कितना है हमारा 3 माइनस x1 कितना है हमारा x, यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारा 6 माइनस y1 कितना है हमारा y, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम x2 कितना है हमारा -3 माइनस x1 कितना है हमारा x का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारा 4 माइनस y1 कितना है हमारा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, रूट खत्म करना है। रूट खत्म करेंगे तो हम क्या लेना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। कर दिया हमने दोनों तरफ वर्क। यहां पर भी क्या है हमारा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या ले लिया स्क्वायर। इस साइड भी क्या ले लिया -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या ले लिया हमने स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, कितना बच गया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है और प्लस वाले में यहाँ प्लस, लेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है हमारा 3 a स्क्वायर प्लस b है हमारा x स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट किया हमने, a की जगह पर क्या है हमारा 3 और b की जगह पर है x, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही इस पर लगाएंगे, a क्या है हमारा 6 का स्क्वायर, b है हमारा y का स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बना हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12y इज इक्वल टू, ऐसे ही इस साइड वाले का करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास दोनों माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे, इस साइड वाला भी सेम वही लेना है। यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर है 9, b का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर 2ab यानी 2 3 जा 6x। ऐसे यहाँ पर किसका लगेगा माइनस का, a का स्क्वायर कितना 4 4 जा 16, b का स्क्वायर है y और 4 2 जा 8y। ठीक है, उसके बाद अब इक्वल में जो चीज सेम है वो क्या हो जाती है हमारी कैंसल, लेकिन साइन जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। 9 से 9 क्या हो गया कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा कैंसल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, और तो नहीं कुछ बचा क्या क्या हमारे पास, यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर प्लस 6 है, सिर्फ सेम साइन के कैंसल होंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा। माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब देखिए x वाले एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है माइनस 6x, ये प्लस का 6x है, इस साइड आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस 12y है, यहाँ पर माइनस 8y है, इस साइड आ जाएगा किसका, प्लस का 8y। यहाँ पर प्लस का 36 है, ये प्लस 16 पॉजिटिव है, इस साइड आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस 6x कितना बन गया माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y कितना बन गया 4y। 36 में से 16 को लेस करेंगे कितना बच गया 20। ठीक है, सब में से क्या आ गया 4 क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 4 3 जा 12x माइनस y प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड चला गया, उस साइड 0 के डिवाइड में क्या बन जाएगा 0, यानी हमारा ये रिलेशन है x और y का। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमने x और y का रिलेशन दिखाना है, यानी x और y की एक इक्वेशन बना के दिखानी है हमने, सच दैट द पॉइंट, जबकि जो x y है वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, हमने लिया x और y में एक संबंध, याद कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ है, यानी ये जो x y है वो इसके साथ और इसके साथ बराबर दूरी पर है। लिया हमने एक्स वाई, एक बार इसके साथ ले दिया 3 6 और एक्स वाई माइनस 3 4 के साथ ले दिया, दोनों इक्वल में क्या लगा दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिया, सेम जैसे अब तक हम पुट करते हैं, पुट कर दिया, ये x1 है ये y1 है ये x2 है y2 है, रख दिया हमने x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सेम यहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब हमारा काम क्या है, रूट कैंसिल आउट करना। रूट कैंसिल कैसे होता है हमारा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दिया, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब यहाँ पर बना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी लगा दिया सेम, जहाँ पर माइनस माइनस था वहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, जो चीज़ सेम है वो क्या होगी हमारी कैंसिल हो गई, जो बचा उसको इस साइड ले आते हैं, उनमें से 4 क्या आ गया हमारा कॉमन, जो ये बचा हमारे पास ये क्या है हमारा x और y का रिलेशन है।